अस्सलाम वालेकुम, हेलो। क्या सीन है गाइस? यार वो बादल देखो, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। कैमरे में इतने वो नहीं आ रहे, लेकिन बहुत खूबसूरत और सनलाइट उस पर लग रही है ना, अभी सनसेट हो रहा है इधर से। जी हाँ, क्या नाम है? बाहर बहुत सख्त सर्दी है। सर्दी है। बहुत सख्त सर्दी है यहाँ पे। इध- इधर नॉर्मल है, मतलब मतलब मैंने जैकेट पहना हुआ है, लेकिन अगर ना पहनूं थोड़ी सी वो फील होगी, कूलनेस, मजे हम्म, की मौसम। बस ये मुझे ज्यादा वो ये नहीं है, समझ सख्त नहीं समझ नहीं आ रहा कि ये सर्दी क्यों है अभी तक यूके में। हालांकि पिछले हफ्ते मौसम थोड़ा गर्म हुआ था और सूरज भी आया था, लेकिन इस हफ्ते सिर्फ बारिशें हो रही हैं और मौसम बहुत ठंडा है। है। असल में इस बार जो है ना, पाकिस्तान में भी मौसम तकरीबन एक महीना पहले ही बहुत गर्म हुआ था। क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई थी तो पिछले महीने जब बारिश शुरू हुई ना मज़े की। मौसम माशाल्लाह फिर से रिवर्स हो गया और बहुत अच्छा मौसम है अभी। हम्म। मतलब रमजान में भी बहुत अच्छा हुआ है। आप फील कर सकते हो, बिल्कुल गर्मी भी नहीं है। हाँ, बहुत प्यारा वक्त गुजर रहा है रमजान में। तो अभी उधर कितने बजे हैं? अभी है तकरीबन 6 बजे फिक्स। आपके और पास? यहाँ पर 1 बज रहा है, 12:30 बज रहे हैं। मतलब आपके अफ्तार के लिए तकरीबन 6 घंटे बाकी हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी नींद से उठा हूँ, मैं अभी ऑफिस आया हूँ। बस अच्छा यार। वहाँ पर तो रमजान कैसा गुजरता है, कभी पता चलता है बाहर या नहीं? मतलब यहाँ पर तो एक मुस्लिम कंट्री है ना, तो बाहर चलते हैं लोगों को, वो होता है, आपको फील होता है इन्वायरमेंट में भी कि रमजान है यू वहाँ। के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रमज़ान है या नहीं है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कभी कभी इंसान का कुछ खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा होता, सो यू कैन इजीली मैनेज यस। दैट बाय गोइंग आउटसाइड। एंड यू विल सी कि मुख्तलिफ रिलीजन के लोग होते हैं, कभी सिख होते हैं, कभी मुस्लिम्स होते हैं, कभी कोई और हिंदू वगैरह होते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पे खाने वगैरह बांट रहे होते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि यू फील ashamed टू गो देयर एंड टेक द फूड। इट्स लाइक यस। वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे ऑफिशियल लोग आए होते हैं, स्टूडेंट्स आए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर खाना अच्छा मिलता है, तो उधर से आप खा सकते हो। तो यूजुअली रमज़ान में हमारा जो कैंपस है उसके अंदर भी इफ्तारी का प्रोग्राम है, फ्री प्रोग्राम है सारे स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर अच्छा। आप लेकिन अगर आप मतलब चाहते हो कि आप घर पे बना लो, तो आप घर पे भी बना सकते हो। इट्स ईजी। हम्म। मैं टर्की में भी फिर रहा अच्छा है हूँ और बस। यूके में भी रहा हूँ। हम्म। लेकिन टर्की में अच्छा। मुझे सबसे बड़ा हर्डल ये था कि उधर आप पाकिस्तानी या इंडियन जो चीज़ें हैं, लेट्स से आपको कुछ मसाले फूड चाहिए रिलेटेड। हैं, या फिर आपको कुछ उस तरह के चावल चाहिए, या फिर आटा चाहिए रोटी बनाने के लिए, तो वो टर्की में जो है आप स्ट्रगल करते हो उसको ढूँढने के लिए। लेकिन वहाँ नहीं मिलते? यूके में नहीं, वहाँ पे नहीं मिलते। वहाँ पे सिर्फ़ टर्किश फूड होता है और टर्किश कल्चर है और ओहो। टर्किश वे में आप खाते हो। यहाँ पर जो है आप ईज़िली मैनेज कर सकते हो ये सब चीज़ें, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आपको पाकिस्तानी और इंडियन मिलेंगे यूके में, तो इस वजह से जो है जो ये चीज़ें हैं ये इज़िली मिल जाती हैं यहाँ पर। उसकी अपनी अपनी कम्युनिटीज होती है मेरे ख्याल में, यूके में। जी हाँ, उनकी उनकी अपनी-अपनी कम्युनिटीज़ होती रेस्टोरेंट्स हैं। वो मतलब एक जगह पे वो होते हैं, हाँ, वो सारे लोग हाँ, मुस्लिम बट वगैरह आते हैं। यूजुअली यूजुअली अक्रॉस द यूके जो है आपका लोग जो हैं वो पसंद करते हैं, क्या कहते हैं, मतलब इंडियन फूड जो होते हैं वो पसंद करते हैं। इंडियन मीन्स सब कॉन्टिनेंट के जो फूड्स हैं, निहारी है, बिरयानी है, हम्म। इसके अलावा आपके पास आता है गुलाब जामुन है, रसमलाई है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएँ पाकिस्तान के, जैसे केपीके है, वहाँ से काबली पुलाव, शिनवारी कढ़ाई। अमेजिंग तो यार। ये चीज़ें यहाँ पर सिर्फ़ पाकिस्तानी और इंडियन नहीं खाते, ये यहाँ पर हर कंट्री के लोग जो होते हैं, मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब उसके अरब्स नेटिव्स जो अरब्स है वो खुद भी खाते हैं, वो उसके तो नेटिव्स खाते जो ही है खाते यूके हैं। के। ब्रिटिश लव ओहो यार। करी एंड पेशावरी नान, दे कॉल इट पेशावरी नान। सो मेरे साथ एक स्कॉटलैंड से एक बंदा आया था, स्कॉटिश था वो। तो वो मुझे हाँ, कह रहा था कि वुड यू लाइक टू हैव सम पेशावरी नान? तो मैंने कहा हाउ डू यू नो दिस नेम? तो ही सेड दैट एवरीबॉडी कॉल इट पेशावरी नान हियर। तो मैंने उसको कहा वाह। कि डू यू नो दैट आई बिलॉन्ग टू पेशावर? दिस इज़ माय नेटिव प्लेस पेशावर। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड मतलब फॉर दैट कि मतलब जो हमारे एरिया पाकिस्तानी है तंदूर वाले, वो वहाँ सक्सेसफुल हो गया अगर चले गए। हाँ, यहाँ यहाँ पर। तो मैं ये सोच रहा था कि बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम इस तरह की चीज़ें जो हैं प्रमोट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छी बात है इसमें। प्लस ऑप्शन हमारे पास ये है कि मतलब यहाँ के जो लोग होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हम बाहर जाकर क्या करेंगे, नहीं कह सकते, तो उनको एग्ज़ैक्टली। कम से कम ये अंदाजा होता है कि मतलब मेरे में ये स्किल है, चाहे वो फूड रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड हो, डिफरेंट वे हो। तो उसको ये थोड़ा अंदाजा होता है, ये फिर जब वो यूके चाहता है तो उसके लिए ईजी होता है। जी हाँ, यूके और यूएस जो है ये ऐसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप जितना काम करना चाहते हैं उतने आप पैसे बना सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं काम उतना आप पैसे बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर आते हैं अभी, हमारा तो सब कुछ फंडेड होता है और जॉब भी कर रहे हैं साथ ही साथ, बट इट्स नॉट हार्ड हम्म। टू गेट ऑन विद थिंग्स कि आप जब आते हैं तो आपको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कि
क्या नाम है, मैं यूके में आ गया हूँ तो अब मैं क्या करूँगा। इमीडिएटली जो है अब आप जब आप बाहर जाते हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ किस्म की जॉब मिल सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं। then you have to select and also because on the student visa you are already restricted for 20 hours, हम्म। तो उसकी वजह से आप जो है इतना मसला नहीं होता, मतलब कर लेकिन सकते हैं। मेरे मेन कई बात ये है दोस्त कि आए मतलब मेरे पास। आपको कोई ना कोई स्किल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब उसकी एक गर्लफ्रेंड है, मतलब लड़की है, तो उसको 400 पाउंड्स पर वीक सिर्फ एक 2-3 कुत्तों की देखभाल करने के लिए उसको रखा था। कुत्ते थे उनके घर में और मतलब जो ओनर्स थे वो कुत्ते कहीं जा पालना रहे भी थे। एक स्किल है ना, आपको मतलब वो कुत्तों को कैसे वो किया जाता है या थोड़ा बहुत वो आपको अंदाजा हो ना तो आप कर सकते हो ना। तो मतलब ये कि एग्जैक्टली। आपको कुछ ना कुछ आता हो। हाँ, और इस मोमेंट पे मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगा कि आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हों, अगर आप लोग बाहर मूव करना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में यस, अभी पूछ सकते हैं और वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। हमारे साथ चैट में बात करो। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन कम्युनिकेट विद अस इन चैट। बस बाकी आजकल मौसम बहुत ठंडा है और हम्म, क्लाउडी रहता है मोस्टली। आप वहाँ पर मतलब रमजान में इफ्तार वगैरह करते हो ना, तो बाइक से खाना लाते हो या यहाँ पर खुद हॉस्टल वगैरह तो कैंटीन में एज आई खुद सेड बनाते कि हो? हम तो कैंपस में रहते हैं, ये हमारा कैंपस है। हाँ। और यहाँ पर ये होता है कि इफ्तारी का प्रोग्राम फ्री होता है, मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं या फिर जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके लिए इफ्तारी होती है टिल फ्राइडे। क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये पीछे जो बैकग्राउंड है या जो एरिया है आप दिखा सकते हो इसको कोर्स तो थोड़ा सा? कोर्स कोर्स अगर नेट काम ये करता हो और हमारा आप थोड़े उठ जाओ और बाहर का भी वो लान दिखा दो एक्सेट्रा, अगर नेटवर्क का मसला ना हो। ये हमारा रिसर्च सेंटर है। हम्म। और मैं बटन प्रेस करके इसको खोलूंगा दरवाजे को, बड़ी रॉयल ओरिएंटेशन वाली उसी फीलिंग तरह आती रखो है, बड़ी ताकि रॉयल व्यूअर्स वाली को अच्छा फीलिंग आती है। फील हो। हो नहीं रहा, नहीं हो रहा, नहीं, लॉक सही है, हो सही है, जाता है मुझे पता नजर नहीं। आ रहा है। उसी तरह कर दो, मुझे नजर आ रहा है। यस, ओके, ये सभी ठीक है। तो ये हमारा रिसर्च सेंटर है। वाह, ब्यूटीफुल। हाँ। हम्म हम्म, हम्म। मेरे ख्याल में भाई थोड़ा आपके पास नेटवर्क का मसला हो रहा है ना? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पर नेटवर्क जो है, मतलब मैं बाहर हूँ, कोई मसला नहीं है वाईफाई के बगैर। सिम के नेटवर्क पर अभी मेरा नेट चल रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। वहाँ पर क्या है, कैसा है? यूके 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 और यूएस और जर्मनी में मसला ये होता है कि जो आपका वो होता है, रोनाल्डो। जो ये ऑफ कोर्स हमारा व्यूअर पूछ रोनाल्डो, रहे हैं कि रोनाल्डो ऑलवेज या मेसी है? ऑलवेज ऑलवेज CR7। रोनाल्डो का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और यार रोनाल्डो ये का इतना बड़ा अनफेयर है फैन हूँ कि कि मैं मुझे भी उसके जो फॉल्ट्स हैं ना वो भी मुझे नजर नहीं आते। ये अनफेयर होगा कि मैं भी रोनाल्डो को वो करूँ, आप भी रोनाल्डो को कम से कम आप तो मेसी को करें ना, ये अनफेयर क्रिएट ना करो। नहीं 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 नहीं, रोनाल्डो या रोनाल्डो है। रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल में नहीं, फ्यू रोनाल्डो ने स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की दुनिया को चेंज कर दिया। आई थिंक दिस व्यूअर्स फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। इज इट? आई डोंट नो। हु इज Anyone who has any question, please ask. Uh, and राइट also, योर लैंग्वेज रीजन? I want to ask you a question. What do you think that where am I sitting right now, and where is my friend Noman sitting right now? Standing. Where is this background? If anyone knows, please write in the comment box. तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि यूके, यूएस और जर्मनी में मैंने एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी है। यहाँ पर क्या? इंटरनेट का बहुत मसला होता है। जब आप कोई कनेक्शन यूज़ ओह करते हैं तो उस पे जो सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा 1 या 2 सिग्नल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी वाई? वजह ये है कि उन्होंने स्विच कर दिया है अपना जो इंटरनेट सिस्टम है वो 5G पर, और 5G के सिग्नल्स ओह जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उसको प्रोपेगेट करने के लिए बहुत ही आपको एक स्मूथ एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि वो ईज़िली जो है वो हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर बीच में कोई दीवार आ जाती है या फिर दरख्त आ जाता है या कुछ और आ जाता है तो वो ईज़िली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं सिग्नल्स। तो फिर तो ये प्रॉब्लमेटिक है यार। इस वजह से स्विचिंग टू वाईफाई इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। अब टर्की जो है, टर्की में इंटरनेट बहुत अच्छा था। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने 4.5G यूज़ किया है, जो कि 4G से ऊपर है लेकिन 5G भी नहीं है। एंड दे हैव हम्म। रियली गुड कवरेज ऑफ इंटरनेट, तो वो इंटरनेट बड़ा स्टेबल होता था। और जो वो होता है यहाँ जो पर सिग्नल्स 4G होते है हैं वो भी लेकिन ज़्यादा। मतलब वर्क बहुत अच्छा करता है। 4G भी है लेकिन हुँ, बेस्ट है। हुँ। तो डिस्टर्बेंस नहीं है, आप यहाँ भी जाओ, लेट्स सी, प्रॉब्लम बट क्रिएट नहीं टर्किश होता। क्विज़ीन बड़ा अच्छा होता है, उधर खाने बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप जाते हैं इस्तांबुल तो
यूजुअली हमारा जो ये पाकिस्तान का नॉर्थ है, केपीके है या फिर अफ़गानिस्तान है या ईरान है या फिर टर्की है, ये लोग जो हैं ये प्योर टेस्ट के फैन्स होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये गोश्त बना रहे हैं, तो वो गोश्त में मसाले या कुछ नहीं डालते, वो गोश्त को गोश्त की तरह ही खाते हैं, गोश्त का टेस्ट जो है प्योर गोश्त प्योर। प्योर होता है सब कुछ। जैसे ओए फॉर होए एग्ज़ाम्पल होए, अब हम अफ्तारी से पहले आपने भूख लगा दिया यार। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम काबली पुलाव बनाते हैं, तो काबली पुलाव हम्म जो है इसमें हम मसाले नहीं डालते हैं, इसमें सिर्फ़ गोश्त का टेस्ट होता है। जैसे मटन कढ़ाई बनाते हैं पेशावर में, उसमें सिर्फ़ गोश्त का टेस्ट होता है। सिमिलरली टर्किश एग्जैक्टली। लोग जो हैं ये यूजुअली ऑयल की जगह मक्खन यूज़ करते हैं और गोश्त जो है वो प्योर गोश्त होता है। तो दैट अच्छा, इज़ व्हाई देयर फूड इज़ वेरी, वेरी हाई क्वालिटी। अमेजिंग। और पाकिस्तान और टर्किश का जो वो है ना, वो मोस्टली सेम ही है, मतलब दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं और इसमें यस, मुताबिक यस, बहुत यस। ज्यादा है। मैं जब टर्की गया था तो टर्की से मुझे बहुत प्यार मिला है। टर्किश लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत वेलकमिंग होते हैं पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि वहाँ पर जो पिछला जनरेशन है, अभी हमारा नहीं, जो हमसे पहले वाला जनरेशन है, दे बिलीव कि जब टर्की पे वॉर आया था या जब भी टर्की पे मुश्किल हालात आए, तो पाकिस्तान ने हमेशा टर्की की मदद की है। सो दैट इज़ हम्म व्हाई दे कॉल देम एज़ ब्रदर्स कंट्रीज़। ठीक। बस ये होना चाहिए क्योंकि उसके मतलब जो कल्चर्स वगैरह है सब, वो भी बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उसको वो कोई प्रॉब्लम फ़ील नहीं होती कि मतलब उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है वगैरह, वगैरह। जैसे कि दूसरे एग्ज़ैक्टली, कंट्रीज़ में जाकर उसको पहले वो टाइम थोड़ा गुज़ारना पड़ता है, फिर वो एडजस्ट होते हैं टाइम के साथ। लेकिन टर्की में एग्ज़ैक्टली, ईज़िली वो हो जाते हैं, जैसे आपको पहले ही एक्सपीरियंस हो चुका है। एग्ज़ैक्टली। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं और हम अपना ये एग्ज़ैक्टली। सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। हमारे बाकी फ्रेंड्स भी हैं, वो भी धीरे-धीरे ऐड होंगे इसमें। तो असल में यहाँ पर हमारे पास अफ्तारी का टाइम हो रहा है ना, ठीक है, टाइम भी करीब है, तो इसके लिए ओके, गेट लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके। थैंक यू गाइज़ बस इंशाल्लाह ओके, एंड फिर मिलेंगे। ओके, और सी ओके, सी यू सून। सबके टेक लिए दुआएँ। केयर, बाय-बाय। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।